हेलो फ्रेंड, दिस इज़ सौरभ। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रोज़गार वे। फ्रेंड, आज के वीडियो में हम आपके पेपर आईओटी यानी M4R5 के क्वेश्चन की इम्पॉर्टेंट सीरीज़ लेके आए हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। आइए बिना देर के फटाफट स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ आर्डिनो? आर्डिनो क्या है? देखिए, आर्डिनो जो है एक ओपन सोर्स इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ पे हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दिया नहीं है, ओपन सोर्स इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आर्डिनो डू वी हैव? आर्डिनो जो होता है वो कितने टाइप्स का आता है? तो आर्डिनो जो होता है वो 8 टाइप्स का होता है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, 8। देयर आर 4 आर्डिनो बोर्ड एंड 4 आर्डिनो शील्ड। 4 आर्डिनो बोर्ड होते हैं, 4 आर्डिनो बोर्ड होते हैं और 4 आर्डिनो शील्ड होते हैं। 4 आर्डिनो शील्ड होते हैं, ठीक है। टोटल 8 हो गए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट लैंग्वेज इज अ टिपिकल आर्डिनो कोड बेस्ड ऑन? आर्डिनो कोड जो होता है वो किस लैंग्वेज पे टिपिकली बेस्ड होता है? तो आर्डिनो में जो प्रोग्रामिंग होती है वो सी लैंग्वेज में होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, C/C++। अगले क्वेश्चन में आते हैं। आर्डिनो शील्ड आर आल्सो कॉल्ड एज? आर्डिनो शील्ड को और क्या कहा जाता है? तो इसको एड ऑन मॉड्यूल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। द आर्डिनो बोर्ड कैन कनेक्ट विथ एड ऑन मॉड्यूल टर्म एज शील्ड। अगले क्वेश्चन में आते हैं। व्हाट लैंग्वेज इज द आर्डिनो आईडी बिल्ट ऑन? आर्डिनो आईडी जो सॉफ्टवेयर होता है वो किस लैंग्वेज पर बिल्ट होता है? तो देखिए, आर्डिनो आईडी जो सॉफ्टवेयर है वो जो होता है वो जावा लैंग्वेज से बना हुआ है, और आर्डिनो आईडी में जो प्रोग्राम होता है वो सी लैंग्वेज पे बेस्ड होता है। ये 2 अलग अलग क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आर्डिनो आईडी जो होता है वो जावा पे बना हुआ है, इसकी लाइब्रेरी ये बिल्ट है जावा पे, और आर्डिनो में जो प्रोग्राम होती है वो होती है सी लैंग्वेज में। अगले क्वेश्चन में आते हैं। हाउ मेनी एनालॉग पिन आर यूज्ड इन आर्डिनो मेगा बोर्ड? आर्डिनो मेगा बोर्ड में टोटल कितनी एनालॉग पिन पाई जाती हैं? तो आर्डिनो मेगा बोर्ड में टोटल 16 एनालॉग पिन पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 16 इसका राइट आंसर होगा। इट हैज़ लॉट्स ऑफ डिजिटल इनपुट ऑब्लिक आउटपुट पिन। इसमें आपके अगले क्वेश्चन में आते हैं। आर्डिनो IDE कंसिस्ट ऑफ 2 फंक्शन, व्हाट आर दे? आर्डिनो IDE में बेसिक रूप से 2 फंक्शन होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? तो देखिए, सबसे पहला होता है सेटअप। सबसे पहला होता है आपका सेटअप, वाइड सेटअप जिसको बोलते हैं, एग्जैक्टली वाइड सेटअप। वाइड सेटअप, इसकी बॉडी ओपन होती है, इसकी बॉडी क्लोज हो जाती है। फिर होता है वाइड लूप। वाइड लूप, इसकी बॉडी ओपन होती है, इसकी बॉडी क्लोज हो जाती है। वाइड सेटअप में लिखा हुआ प्रोग्राम एक बार रन होता है, यानी इसकी बॉडी में जो भी प्रोग्राम लिखा होगा एक बार रन होगा। वाइड लूप में लिखा हुआ प्रोग्राम बार बार रन होगा। इसका राइट आंसर होगा सेटअप एंड लूप। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, सेटअप एंड लूप। अगले क्वेश्चन में आते हैं। आर्डिनो कोड आर रेफर टू एज इन द आर्डिनो IDE। आर्डिनो का जो कोड होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसे हम लोग स्केच बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कोई भी आर्डिनो का जो कोड होता है वो रेफर्ड होता है स्केच में, और स्केचेस आर नथिंग बट द कोड सेव इन द फाइल विद द
एक्सटेंशन नेम, यहाँ से क्वेश्चन और पूछता आपसे कि आर्डिनो कोड जो हम लोग सेव करते हैं उसका एक्सटेंशन नेम क्या होता है, तो उसका एक्सटेंशन नेम होता है .ino। अगर आर्डिनो से का कोड हम लोग सेव करते हैं तो एक्सटेंशन नेम होता है .ino। अगले क्वेश्चन में आते हैं। व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट बूट लोडर ऑफ द आर्डिनो यूएनओ। आर्डिनो यूएनओ का डिफ़ॉल्ट बूट लोडर कौन होता है, तो आर्डिनो यूएनओ का जो डिफ़ॉल्ट बूट लोडर होता है वो होता है ऑप्टी बूट लोडर। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ये जो बूट लोडर होता है इसमें टोटल 512 बाइट का डेटा ये टेकअप करता है, 512 बाइट्स का ये डेटा टेकअप करता है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। व्हाट डज पी रेफर टू इन 80 मेगा 328p। 80 मेगा 328 में पी का फुल फॉर्म पूछा हुआ है, तो पी का फुल फॉर्म होता है पीको पावर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। पीको पावर टेक्नोलॉजी इम्प्लाइज एडवांस फीचर लाइक मल्टीपल क्लॉक डोमेन, डीएम में एंड इवेंट सिस्टम टू मिनिमाइज पावर कंजप्शन। अगले क्वेश्चन में आते हैं। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ arduino.h हेडर फाइल। आर्डिनो में एक लाइब्रेरी हम ऐड करते हैं arduino.h हेडर फाइल, इसका क्या यूज़ है, तो इसका राइट आंसर है इट इनेबल द प्रोग्रामर टू एक्सेस ऑल ऑफ द आर्डिनो कोड फंक्शनलिटी। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। यानी ये जो होती है वो प्रोग्रामर को सारे फंक्शन को एक्सेस करने की फैसिलिटी देती है, arduino.h हेडर फाइल जो होती है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ VIN पिन प्रेजेंट ऑन सम आर्डिनो बोर्ड। VIN पिन जो होती है उसका मुख्य रूप से क्या पर्पस होता है, तो VIN पिन जो होती है वो आर्डिनो बोर्ड को पावर सप्लाई करती है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। और VIN पिन 9 वोल्ट का पावर देती है, 9V। द VIN पिन कैन बी यूज्ड फॉर एक्सेप्टिंग अ 9V पावर सप्लाई विच इज़ यूजुअली गिवन थ्रू द एक्सटर्नल जैक। 9 वोल्ट का पावर ये देती है। अगले में आते हैं। व्हाट इज़ द करेक्ट एग्जीक्यूशन प्रोसेस ऑफ एन आर्डिनो कोड। आर्डिनो कोड का करेक्ट प्रोसेस क्या है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास एडिटर होता है, प्री प्रोसेसर होता है, फिर कंपाइलर होता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। व्हाट इज़ द माइक्रो कंट्रोलर यूज्ड इन आर्डिनो यूएनओ। आर्डिनो यूएनओ में कौन सा माइक्रो कंट्रोलर यूज़ होता है, तो आर्डिनो यूएनओ में एटमेल का 80 मेगा 328p जो माइक्रो कंट्रोल होता है ये यूज़ होता है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। विच बोर्ड इज़ द फर्स्ट टू यूज़ अ माइक्रो कंट्रोलर विद इन द बिल्ड USB। इसका राइट आंसर होगा लियोनार्डो बोर्ड ऐसा है जिसमें USB फर्स्ट यूज अ माइक्रो कंट्रोलर विद इन द बिल्ड USB। अगले क्वेश्चन में आते हैं। विच आर्डिनो बोर्ड कंटेन एन ऑन बोर्ड जॉयस्टिक। किस आर्डिनो बोर्ड में ऑन बोर्ड जॉयस्टिक पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आर्डिनो एक्सप्लोरा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगर इसमें माइक्रो कंट्रोल बोर्ड है, इसमें कौन सा माइक्रो कंट्रोल लगा होता है आर्डिनो एक्सप्लोरा में, तो इसमें जो माइक्रो कंट्रोल लगा होता है वो होता है 80 मेगा 324U 80 मेगा 32U4 होता है, U4 होता है। अगले क्वेश्चन में आते हैं।
विच प्रोसेसर सपोर्ट द आर्डिनो जीरो? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आर एम कॉर्टेक्स M050। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। विच सॉफ्टवेयर इज यूज टू अपलोड द आर्डिनो स्केच टू द बोर्ड? आर्डिनो के जो स्केच होते हैं उसको बोर्ड में यूज़ करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी पाइथन फॉर विंडोज़। अगले क्वेश्चन में आते हैं। एक मिनट। विच सॉफ्टवेयर इज यूज टू अपलोड द आर्डिनो स्केच बोर्ड टू द बोर्ड? तो ये सी पाइथन फॉर विंडोज़ नहीं होगा। इसका राइट आंसर होगा AVR ड्यूड। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। व्हाट इज द ऑपरेटिंग वोल्टेज ऑफ 80 मेगा 328P? 80 मेगा 328P जो माइक्रो कंट्रोल लगा होता है आर्डिनो यूनो में, उसका ऑपरेटिंग वोल्टेज कितना होता है? तो इसका ऑपरेटिंग वोल्टेज होता है 1.8 वोल्ट से लेकर 5.5 वोल्ट तक। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। द ऑपरेटिंग वोल्टेज ऑफ द 80 मेगा 328 इज 1.8V to 5.5V। अगले क्वेश्चन में आते हैं। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग आर्डिनो कोड? ये आर्डिनो का एक कोड दिया हुआ है, इसमें आपसे आउटपुट पूछ रहा है। तो देखिए ऊपर डिफाइन है X10 वाइड सेटअप, इसकी बॉडी चली है, X की वैल्यू 0 असाइन की गई है, सीरियल बेगिन सीरियल मॉनिटर पे 96 बाउंड रेट से डेटा जा रहा है, प्रिंट करना है X को। क्या इसका राइट आंसर होगा? बताइए आप लोग। ये प्रोग्राम में एरर आ जाएगा इसकी वजह से। अगले में आते हैं। हाउ मेनी टाइम्स डज द सेटअप फंक्शन रन ऑन एवरी स्टार्टअप ऑफ द आर्डिनो सिस्टम? अगर आर्डिनो सिस्टम में वाइड सेटअप के अंतर्गत कोई भी चीज़ लिखा गया है तो वो कितनी बार रन करेगा? तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, एक बार रन करेगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ EEPROM? EEPROM का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है। तो EEPROM का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द फॉलोइंग आर्डिनो कोड? एक आर्डिनो कोड दिया हुआ है, इसका इसका क्या पर्पस होगा? देखिए बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए वाइड सेटअप 9600 बाउंड रेट है, सीरियल डॉट राइट सीरियल मॉनिटर पर राइट किया गया 40। तो ये क्या करेगा? तो ये करेगा सेंड अ बाइट विथ वैल्यू 640 थ्रू द सीरियल पिन, यानी ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। यानी सीरियल मॉनिटर पे जो होगा वो 40 के रेट से डेटा को भेजने का काम करेगा। सेंड अ बाइट विथ वैल्यू ऑफ 40 थ्रू द सीरियल पिन। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। What is the way of throwing an error using pre-processing directly to the Arduino compiler and forcing it to be stop compilation? जब कंपाइलेशन में एरर आता है तो क्या लिखता है? तो हैज़ एरर, हैज़ एरर। अगले क्वेश्चन में आते हैं।
अगला क्वेश्चन है, इन OSI मॉडल, OSI स्टैंड फॉर, यहाँ पे OSI मॉडल में OSI का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है। तो OSI मॉडल में OSI का फुल फॉर्म होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेयर 7, इनमें से OSI मॉडल का 7वां लेयर कौन है? तो OSI मॉडल का जो 7वां लेयर है, आपको मैंने बताया था कि OSI मॉडल में टोटल 7 लेयर होते हैं। टोटल कितने लेयर होते हैं? 7 लेयर होते हैं। और जो इसमें से सबसे 7वां लेयर है वो है आपका एप्लीकेशन लेयर। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। सबसे पहला लेयर होता है फिजिकल लेयर और सबसे लास्ट लेयर होता है एप्लीकेशन लेयर। इस लेयर से क्या होता है? तो दिस इज़ वेयर द यूजर एप्लीकेशन सिट दैट नीड टू ट्रांसफ़र डेटा बिटवीन और अमंग होस्ट। यही लेयर है जिसमें यूज़र अपने डेटा को देख पाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, विच लेयर हेल्प टू अंडरस्टैंड डेटा रिप्रेजेंटेशन इन वन फॉर्म ऑन अ होस्ट टू अदर होस्ट इन देयर नेटिव रिप्रेजेंटेशन। तो डेटा जब जाके प्रेजेंट होते हैं जिस लेयर में, वो होता है प्रेजेंटेशन लेयर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं, HTTP इज एन एग्जाम्पल ऑफ। HTTP इनमें से किस लेयर का एक प्रोटोकॉल है? तो HTTP जो है वो एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल है। ठीक है, HTTP हो गया, FTP हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मेल हो गया, ये सब किस लेयर के प्रोटोकॉल हैं? तो ऑप्शन नंबर डी, यानी ये एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल हैं। अगले क्वेश्चन में आते हैं, विच लेयर हेल्प टू यूनिकली आइडेंटिफाई होस्ट बियॉन्ड द सबनेट एंड डिफाइन द पाथ विच द पैकेट विल फॉलो आर बी रूटेड टू रीच द डेस्टिनेशन। तो सिंपल सा क्वेश्चन है ये। रूट वगैरह और पैकेट्स वगैरह की फॉर्म की बात करेगा, अगर एग्जाम में रूट और पैकेट्स की बात करेगा तो प्यारे बच्चों नेटवर्क लेयर के साथ चली जाइएगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं, फिजिकल लेयर इज़ लेयर 1। क्या फिजिकल लेयर OSI मॉडल का लेयर 1 होता है? तो बिल्कुल होता है। ऑप्शन नंबर ए, यस। अगले क्वेश्चन में आते हैं, हाउ मेनी लेयर डज OSI रेफरेंस मॉडल हैज़। OSI मॉडल में टोटल कितने लेयर होते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी, टोटल 7 लेयर होते हैं। अगले क्वेश्चन में आते हैं, द फिजिकल लेयर कंसर्न विथ। फिजिकल लेयर किसके साथ कंसर्न होता है? तो फिजिकल लेयर जो होता है वो प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी के लिए, एक मिनट जी नहीं, ये बिट बाय बिट डिलीवरी के लिए कंसर्न होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं, आइडेंटिफाई द लास्ट स्टेप ऑफ रिलायबल डेटा ट्रांसफ़र। आइडेंटिफाई करिए कि लास्ट स्टेप में डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए कौन सही है, कौन रिलायबल है। आइडेंटिफाई द लास्ट स्टेप ऑफ रिलायबल डेटा ट्रांसफ़र, तो होगा सेलेक्टिव और रिकवरी। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं, द टर्म IoT वाज क्वाइंड इन। IoT का जो टर्म है, IoT जो शब्द है वह कब क्वाइन किया गया था? तो 1999 में, 1999 में, 1999। अगले क्वेश्चन में आते हैं, IoT स्टैंड फॉर। IoT का फुल फॉर्म पूछा गया आपसे, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, सिंपल सा। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अगले क्वेश्चन में आते हैं, आइडेंटिफाई अमंग द फॉलोइंग विच इज़ नॉट एन IoT प्लेटफॉर्म।
इनमें से कौन IoT का प्लेटफॉर्म नहीं है? एग्जाम में आपके नहीं है का क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही पूछ रहा है। तो इसमें IoT का प्लेटफॉर्म आपसे पूछा गया है। तो IoT का प्लेटफॉर्म माइक्रोसॉफ्ट एजूरे भी होता है, AWS अमेजन वेब सर्विसेज भी होता है, सेल्सफोर्स भी होता है। कौन नहीं होता है प्यारे बच्चों? तो फ्लिपकार्ट नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। IIoT स्टैंड फॉर, IIoT का आपसे फुल फॉर्म पूछा गया है, जिसका फुल फॉर्म होगा इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। व्हाट रोल ऑफ द क्लाउड इन स्मार्ट ग्रिड आर्किटेक्चर इज? स्मार्ट ग्रिड आर्किटेक्चर में क्लाउड का क्या रोल होता है? तो इसका रोल होता है मैनेज डेटा। तो इसका राइट आंसर होगा मैनेज डेटा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। आइडेंटिफाई अमंग द फॉलोइंग विच इज़ नॉट अ फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ IoT सिस्टम। IoT सिस्टम का कौन सा फंडामेंटल कंपोनेंट नहीं है? तो देखिए, सेंसर्स होता है, यूजर इंटरफेस भी होता है, कनेक्टिविटी एंड डेटा प्रोसेसिंग भी होता है, ट्रांसफार्मर नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। टोटल एलिमेंट इन IoT आर्किटेक्चर इज। IoT आर्किटेक्चर में टोटल एलिमेंट कितने होते हैं? तो 7 होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। अमंग द फॉलोइंग लेयर आइडेंटिफाई द वन विच इज यूज्ड फॉर वायरलेस कनेक्शन इन IoT डिवाइस। इसका राइट आंसर होगा डेटा लिंक लेयर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग IoT गेटवे मस्ट प्रोवाइड। IoT गेटवे क्या प्रोवाइड करता है? तो IoT गेटवे जो होता है वो प्रोटोकॉल अब्स्ट्रैक्शंस प्रोवाइड करता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। थ्रू विच नेटवर्क डज ओपन IoT मैनेज रजिस्ट्रेशन डिप्लॉयमेंट ऑफ सेंसर्स। तो ये होगा XGSN। पीछे भी आ चुका है क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। आइडेंटिफाई द जावा एक्सटेंशन फाइल इन IoT। IoT में जावा एक्सटेंशन फाइल, जावा का एक्सटेंशन नेम क्या होता है? तो .jar। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। आइडेंटिफाई द प्रोटोकॉल यूज्ड टू लिंक ऑल डिवाइस इन IoT। IoT में सारी डिवाइस को लिंक करने के लिए किस प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं? तो TCP। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। आइडेंटिफाई द सर्विस विच परमिट द चेंजेस टू IoT सर्विसेज। परमिट द चेंजेस टू IoT सर्विसेज। तो ये होता है अपडेट करके हम लोग उसकी सर्विसेज में चेंजिंग कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। टोटल टाइप्स ऑफ वॉइस कम्युनिकेशन इन IoT इन्वायरमेंट इज। तो देखिए, इसके टोटल टाइप्स होते हैं 3। आपसे IT NS MNR5 में भी ये क्वेश्चन पूछ रखा था, वॉइस कम्युनिकेशन, तो 3। अगले में आते हैं। ITS स्टैंड फॉर। ITS का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो ITS का फुल फॉर्म होता है इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउड टू मॉनिटर द एप्लीकेशन। इसमें आपके क्वेश्चन में पूछा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउड टू मॉनिटर द एप्लीकेशन। एप्लीकेशन को मॉनिटर करने के लिए कौन अलाउ होता है? तो वो होता है एंड पॉइंट। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इन रेजुलेशन एक्सप्रेस्ड। रेजुलेशन जो होता है वो किस में एक्सप्रेस्ड होता है? तो रेजुलेशन जो होता है वो
ना तो निबल में होता है, ना तो बाइट्स में, ना तो वर्ड्स में, वो होता है बिट्स में। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। SLA स्टैंड फॉर, SLA का फुल फॉर्म क्या होता है? तो SLA का फुल फॉर्म होता है सर्विस लेवल आर्गूमेंट। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। द स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ द मैक एड्रेस इज, मैक एड्रेस का स्टैंडर्ड लेंथ क्या होता है? तो मैक एड्रेस का जो स्टैंडर्ड लेंथ होता है वो होता है 48 बिट, या इसको 6 बाइट भी हम लोग कह सकते हैं। मैक का फुल फॉर्म मीडिया एक्सेस कंट्रोल, मीडिया एक्सेस कंट्रोल, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। अगले क्वेश्चन में आते हैं। थ्रू द एपीआई, एपीआई का मतलब एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, थ्रू द एपीआई सर्विस पोर्टेबिलिटी इज इनेबल्ड। तो थ्रू द एपीआई सिस्टम सर्विस पोर्टेबिलिटी इज इनेबल। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। आइडेंटिफाई द चैलेंजेस कमिंग अंडर सिक्योरिंग द इंफॉर्मेशन। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रेजेंस डिटेक्शन। अगले क्वेश्चन में आते हैं। टोटल टाइप्स इन विच आईओटी प्लेटफॉर्म इज डिवाइडेड, आईओटी प्लेटफॉर्म को टोटल कितने भागों में डिवाइड किया गया है? तो 4 प्लेटफॉर्म में डिवाइड किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। फुल फॉर्म ऑफ SBC इज, SBC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो SBC का फुल फॉर्म होता है स्मार्ट बिजनेस सेंटर, स्मार्ट बिजनेस सेंटर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। हु क्वाइन द टर्म IoT, IoT का जो टर्म है इसने, या IoT के फादर की बात कह दे, फादर ऑफ IoT, ये 2 क्वेश्चन याद रखिएगा आप लोग। फादर ऑफ IoT, IoT के फादर का नाम पूछ दे तो ये हैं केविन ऑस्टिन साहब। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। आइडेंटिफाई द लैंग्वेज प्रेफर्ड फॉर IoT एनालिटिक्स, IoT एनालिटिक्स में कौन सी लैंग्वेज प्रेफर होती है? तो वो होती है पाइथन लैंग्वेज, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। याद रखिएगा IoT एनालिटिक्स में पाइथन, आर्डिनो IDE बिल्ट होता है जावा में, और आर्डिनो IDE में जो प्रोग्राम होता है वो होता है सी लैंग्वेज में। अगले क्वेश्चन में आते हैं। सर्विस इज टर्म एज, सर्विस एक टर्म है किसके लिए? तो ये बिजनेस सर्विस होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट एडवांटेज ऑफ IoT, IoT का इनकरेक्ट एडवांटेज कौन है? तो पीछे ही बता रखे हैं, ये है सिक्योरिटी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। हु ऑपरेट द कोर एलिमेंट, कोर एलिमेंट को कौन ऑपरेट करता है? तो कोर एलिमेंट को जो होता है, जो IoT की सर्विस प्रोवाइड करता है वो करता है, यानी IoT सर्विस प्रोवाइडर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। VNC स्टैंड फॉर, VNC का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा रहा है। तो VNC का मतलब होता है वर्चुअल नेटवर्क कंप्यूटिंग, वर्चुअल नेटवर्क कंप्यूटिंग। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। अ थर्मिस्टर इज, अ थर्मिस्टर एक क्या है? तो थर्मिस्टर इज अ डिवाइस विच इज यूज टू कन्वर्ट द टेम्परेचर इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ये ट्रांसड्यूसर है। ऑप्शन नंबर सी। ये क्या करता है? तो आपके टेम्परेचर को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, ये एक ट्रांसड्यूसर है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन आते हैं। LM35 हैज़ हाउ मेनी पिन्स, LM35 में टोटल कितनी पिन्स होती हैं? तो LM35 में टोटल 3 पिन्स होती हैं, 3 पिन्स। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। पहली पावर पिन होती है जिसमें +5 V वोल्ट का वोल्टेज होता है, +5। दूसरी आउटपुट एनालॉग होती है, आउटपुट एनालॉग वोल्टेज होता है। और तीसरी पिन होती है ग्राउंड पिन, ग्राउंड पिन जिसमें 0 वोल्ट होता है।
GND के नाम से भी इसको जानते हैं। तो इसमें LM35 में टोटल कितनी लैक्स होती हैं पूछ दे तो भी 3 लैक्स होती हैं। LM35 क्या है? तो LM35 एक तरह का टेम्परेचर सेंसर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। What layer in the TCP/IP stack is equivalent to the transport layer of the OSI model? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। ट्रांसपोर्ट लेयर के बराबर OSI लेयर में, OSI मॉडल में जो ट्रांसपोर्ट लेयर होता है TCP/IP लेयर में, वह कौन सा लेयर उसके बराबर होता है? तो देखिए मैं आपको बता दूं, OSI और TCP/IP 7 लेयर 4 लेयर। तो जो ट्रांसपोर्ट लेयर होती है वो होस्ट टू होस्ट लेयर के बराबर होती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखिए TCP/IP मॉडल को हम लोग DoD मॉडल के भी नाम जानते थे पहले, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। बाद में इसका नाम क्या हो गया? तो ये TCP/IP हो गया। अगले में आते हैं। You want to implement a mechanism that automate the IP configuration, including IP address, subnet mask, default gateway, and DNS information. Which protocol will use to accomplish this? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। अगले क्वेश्चन में आते हैं। लेंथ ऑफ पोर्ट एड्रेस इन TCP/IP इज। जो TCP/IP होता है इसका लेंथ एड्रेस कितना होता है? तो इसका लेंथ एड्रेस जो होता है वो 16 बिट लॉन्ग होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। TCP/IP लेयर इज इक्विवेलेंट टू कंबाइंड सेशन प्रेजेंटेशन एंड एप्लीकेशन लेयर। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर, ये तीनों लेयर जो होती हैं वो उसके एप्लीकेशन TCP/IP के एप्लीकेशन लेयर के बराबर होती हैं। अगले क्वेश्चन में आते हैं। हाउ मेनी लेवल ऑफ एड्रेसिंग इज प्रोवाइडेड इन TCP/IP प्रोटोकॉल। कितने लेवल होते हैं? तो TCP/IP में टोटल 4 लेयर होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। TCP/IP मॉडल में टोटल कितने लेयर होते हैं? 4 लेयर। कौन कौन से? तो एक शॉर्टकट की हमने बताया था आपको, नीहा। N मतलब नेटवर्क लेयर, I मतलब इंटरनेट लेयर, H मतलब होस्ट टू होस्ट लेयर, A मतलब एप्लीकेशन लेयर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। वर्चुअल टर्मिनल प्रोटोकॉल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। वर्चुअल टर्मिनल का प्रोटोकॉल, इसका एग्जाम्पल क्या है? तो इसका एग्जाम्पल है आपका एप्लीकेशन लेयर। वर्चुअल टर्मिनल को शॉर्ट फॉर्म में VTU बोलते हैं, कभी कभी इसका भी फुल फॉर्म आपसे पूछ लेगा। अगले क्वेश्चन में आते हैं। TCP/IP इज रिलेटेड टू। TCP/IP किससे रिलेटेड है? तो TCP/IP जो है वो ARPANET से रिलेटेड है। ARPANET। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, इसका फुल फॉर्म है। एडवांस्ड है, ये एडवांस नहीं है। अगले में आते हैं। अ डिवाइस ऑपरेटिंग एट नेटवर्क लेयर इज कॉल्ड। नेटवर्क लेयर में कौन सी डिवाइस जो होती है वो ऑपरेट की जाती है? तो नेटवर्क लेयर में राउटर का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। अ डिवाइस ऑपरेटिंग एट फिजिकल लेयर इज कॉल्ड। फिजिकल लेयर में कौन सी डिवाइस ऑपरेट की जाती है? तो फिजिकल लेयर में रिपीटर का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेता आपसे कि कौन सी डिवाइस किस लेयर में काम करती हैं। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। तो ये रहा हमारा आज का क्वेश्चन, ख़त्म हो गया बड़ा जल्दी। कोई नहीं, फिर हम आपके लिए अगली वीडियो लेके आते हैं आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में प्यारे बच्चों। इसको देखने के बाद आप अपनी तैयारी को बिल्कुल कंटिन्यू रखें। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, जहाँ पे हम लोग कुछ और भी उलझे हुए क्वेश्चन जो आप लोग से सुलझ नहीं रहे होंगे उसके बारे में बात करेंगे।
तो मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।